नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत है। बिहार की कुटनी विधानसभा के उपचुनाव की सीट हारने के बाद नीतीश कुमार की हालत घर की न घाट की हो गई है। अब नीतीश कुमार इस संबंध में सफाई देते हुए फिर रहे हैं। रविवार को खुले अधिवेशन में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि किन नेताओं के कहने पर बीजेपी का साथ छोड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि किस कारण बीजेपी का साथ छोड़ा। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को इन बातों का खुलासा क्यों कर रहे हैं, इन बातों का कहने का अब क्या मतलब है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बिहार में हालत बहुत खराब हो गई है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार की छवि पर लगातार पाला बदलने से उन पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी सरकार से उबे लोग जिस तरह नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था, अब वह भरोसा नीतीश कुमार खो चुके हैं। यही वजह है कि बिहार की जनता के मूड को भांपने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में विकास की बातें की जा रही हैं, उस पर भी लोग अपनी उम्मीद जताए रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को होने वाला है। गौरतलब है कुटनी सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिली हार पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज है। अगर प्रशांत किशोर की बात सच साबित होती है तो आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरा होगा। कुटनी सीट पर मिली जीत बीजेपी को एक तरह से आगामी चुनाव के लिए संजीवनी है। लोगों का कहना है कि बिहार की राजनीति में धर्म और जाति की जड़ मजबूत है। यहाँ लोग जाति से बंधे हुए हैं और वे उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इसके एक और कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल जातिवाद को हवा देते रहते हैं। इसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे ऊपर है। लालू यादव की विरासत को अब उनके बेटे संभाल रहे हैं। वे भी राजनीति में जात पात की ही हथकंडे को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जेडीयू का मानना है कि बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हराया जा सकता है। अब जेडीयू ने विपक्ष के नेताओं से कहा है कि वे एक मंच पर आएं, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, अन्यथा उन्हें आगामी चुनाव में गुजरात जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए प्लानिंग भी कर चुके हैं। इसके लिए देश भर के नेताओं को पटना में जुड़ाने की कोशिश की जा रही है। बताते चलें कि इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने तेलंगाना सीएम केसीआर से मिले थे। उसके बाद नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली भी गए थे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले वे 6 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने मेलजोल की गठरी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम चुनाव का परिणाम आने के बाद वे एक बार फिर सक्रिय हो गए और उनकी उम्मीदें हिलोरे मारने लगी। मैं अपनी पिछली वीडियो विपक्ष कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं कहाँ हूँ कि विपक्ष एक बार फिर सक्रिय होगा, जो सही साबित हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने बताया है कि जेडीयू के 2 नेताओं के कहने पर बीजेपी का साथ छोड़ा था और महागठबंधन से नाता जोड़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वे 2 नेता कौन हैं जो इतनी हैसियत रखते हैं कि उनके कहने पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। तो वे 2 नेता विजेंद्र यादव और लल्लन सिंह हैं। विजेंद्र को जेडीयू का यादव चेहरा माना जाता है। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में शामिल हैं। वे बिहार के सुपौल विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक हैं। वे राजनीति में 32 साल से हैं। वहीं दूसरे नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की बात करें तो वे नीतीश कुमार के क्लासमेट रह चुके हैं। नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में एक हैं। दोनों नेताओं ने जेपी आंदोलन से साथ में राजनीति शुरू की थी। वे जेडीयू के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल हैं। वर्तमान में लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह सबसे ताकतवर नेताओं में हैं। जेडीयू में लल्लन सिंह भूमिहार चेहरा हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा। तो इसके बारे में नीतीश कुमार ने खुलासा किया है कि बीजेपी गठबंधन में रहने के बावजूद जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची थी।
इसके बाद विजेंद्र यादव और लल्ले यादव ने उन्हें सलाह दी थी कि हमें बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए, इसलिए हमने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि दो लोगों के कहने पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। आखिर इसकी कोई वजह तो होगी। तो जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी से अलग हुए यह कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक दूसरे की पार्टी में आना जाना लगा रहता है। रही बात आरसीपी सिंह की, तो बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम नहीं है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी से नाता तोड़ने के लिए मजबूर किया। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी है, इसलिए वे पीएम उम्मीदवारी पर खुद को आगे बढ़ाने का मन बनाया, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी के सामने विपक्ष में ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। यही वजह है कि नीतीश कुमार इस खाली जगहों को भरने की कोशिश में थे, लेकिन अभी भी उनको बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर पीएम चेहरे की लाइन में हैं, लेकिन वे इतना चर्चित या मजबूत नहीं हैं। दूसरी बात, केजरीवाल को छोड़कर अन्य नेताओं की हिंदी बेल्ट में पकड़ नहीं है। यही वजह रही कि नीतीश बीजेपी से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट भी गए हैं। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद राजनीति में किस मुकाम पर पहुंचते हैं। क्या वे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति की भंवर में फंस गए हैं। तो क्या यह बात सच है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।